हैप्पी बर्थडे माही। थैंक यू पापा, थैंक यू। ट्यूशन गई थी। आओ भाभी आओ चलो दीदी दीदी हैप्पी बर्थडे। मैंने मक्का नहीं है। हाँ वो मुगला है बस छाया है। ये कहीं झूठ नहीं निकलने हैप्पी बर्थडे माही। थैंक यू पापा, थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए भी और साथ ही हमारी बेटी के लिए भी, क्योंकि आज हमारी बड़ी वाली बेटी हो जाएगी 6 साल की और माही का आज छठा बर्थडे है। तो बहुत ही खुशी का दिन है। तो सुबह से ही तैयारी में हम लोग लग गए हैं। वैसे ऐसा कोई प्लान नहीं था कि, लेकिन बच्चे का ना मन होता है तो बच्चे के मन के हिसाब से भी चलना होता है। तो यहाँ पर सुबह का समय है और हम ना अपने घर के कामों में लग गए हैं। तो सुबह सुबह वैसे ना मुझे थोड़ी सी तबीयत मेरी थी वो सही नहीं थी, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट खाना बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा जब थोड़ा सा सही लगेगा, मेडिसिन वगैरह लूँगी तो थोड़ा आराम मिलेगा, फिर मैं और काम शुरू करूँगी। तो यहाँ पर चाय हमारी बन गई है। चाय बनने के बाद फिर खाने में हमने कुछ बनाया नहीं। सुबह कुछ नहीं बनाया था, मैंने मेडिसिन ली थी, थोड़ा मुझे आराम लगा। उसके बाद मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ तहरी, जो हमारे यहाँ बोलते हैं पीली खिचड़ी। तो आज मैं पूरा आपके लिए दिखाऊंगी कैसे हमने अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, साथ ही साथ कैसे हमने एंजॉय किया और कौन कौन आया। सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। सो प्लीज़ वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो को पूरा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर खिचड़ी बनने की तैयारी हो रही है। साथ ही साथ देखिए आज भी बृहस्पतिवार है और जिस दिन माही का जन्म हुआ था ना, उस दिन भी गुरुवार था। तो मतलब जिस दिन जन्म 28 मई 2020 को जन्म हुआ था मेरी बेटी का, और अब 2026 चल रही है और वो भी 28 मई, और दिन वही है, बृहस्पतिवार भी दिन है। तो यहाँ पर मैं अपना खाना बनाने के लिए जुटी हूँ। उसके बाद मैंने नहा तो लिया था, लेकिन कपड़े धुलने के लिए बाकी रह गए थे। तो फिर मैंने कपड़े धुलने के लिए मैं यहाँ पे रख दूँगी और समय मिलते ही मैं कपड़ों को धुल दूँगी। तो भाई इस मतलब सोच तो रहे थे क्या क्या करेंगे, लेकिन इस तरीके से ही फिर हमने सेलिब्रेट किया और जैसा भी एंजॉय किया आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और साथ ही साथ आपको मिलाएंगे भी कि कौन कौन हमारे घर पे आया था। तो यहाँ पर खिचड़ी बनके हमारी तैयार हो गई है। दोपहर का खाना यही है, तो खिचड़ी और मट्ठे के साथ में हम सभी लोग खिचड़ी खाएंगे और उसके बाद देखिए शाम को खाने की तैयारी होगी ही, तो शाम को खाना जल्दी ही बनाने का शुरुआत कर देंगे। तो यहाँ पर खिचड़ी वैसे भी दोपहर में हल्का खाना खाने में जैसे सही है। फिर मैंने कपड़े धुल के डाल दिए थे। खाना खाने के बाद तब तक कपड़े ना अच्छे से निचुड़ गए थे। फिर हमने यहाँ पे कपड़ों को फैला देंगे। करीब समय होता होगा 12 बजे का समय होगा। तो बस ऐसे ही अभी चल रहा है। अभी ना थोड़ी सी वीकनेस पता नहीं क्यों लग रही है, धूप की वजह से, गर्मी की वजह से शायद कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से मुझे वीकनेस ज़्यादा लग रही है। उसकी वजह से ना सारे काम मेरे समय पे नहीं हो पा रहे हैं। और एक क्या हो रहा है कि रूटीन भी थोड़ा सा ना डगमगा गया है। शाम को छत पे सोते हैं तो सुबह बहुत जल्दी उठने जाना होता है, नींद भी होती नहीं है।
गर्मी की वजह से रात को लेट भी सोते हैं, उस वजह से बिल्कुल पूरा का पूरा रूटीन बिगड़ा हुआ रखा है। तो यहाँ पर हम तब तक बच्चे के अपने दोनों बेटियों के लिए कपड़े ले आए थे, केक भी ले आए थे। उसके बाद मार्केट से होकर आने के बाद यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी हम लोग करने लगे हैं। उस साइड में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो हमने कहा चलो चूल्हे को सिलेंडर को इस साइड में उठा के रख लेते हैं, ज़्यादा जगह भी ज़्यादा मिल जाएगी और मतलब गर्मी भी नहीं लगेगी। तो फिर हमने इस साइड उठा के रख लिया और अपने खाने में जुट गए हैं। तो आज क्या-क्या बन रहा है घर पे वो भी आप सभी के साथ हम दिखाएँगे और साथ ही साथ आपको बताएँगे भी। तो यहाँ पर मैं देखिए जब वो सब्ज़ी बनेगी तो चाप की सब्ज़ी बनेगी, साथ ही साथ टमाटर आलू बनेंगे, तो इसके लिए ज़्यादा लहसुन प्याज की तो ज़रूरत होती है। तो फिर हमने ज़्यादा सा प्याज यहाँ पे कट कर लिया और हमारे पड़ोस में एक सिस्टर है, उनकी मिक्सी से हम प्याज और टमाटर को पिसवा लेंगे, तो वो पीस देंगी। तो उसके बाद देखिए हम अपने घर के कामों में लगे हुए हैं। उसके बाद मैं शुरू हो गई हूँ यहाँ पे खाना बनाने की, हमने शुरुआत कर ली है। सबसे पहले मैं बनाऊँगी आलू की सूखी सब्ज़ी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पूड़ियों के साथ मेरी सबसे जो फ़ेवरेट सब्ज़ी है वो सूखे आलू की है। वैसे ना मेरा मन नहीं मतलब और सब्ज़ी बना ही रहे थे, लेकिन इस सब्ज़ी को बनाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था, तो हमने यहाँ पर सूखे आलू की सब्ज़ी को छौंक दिया है और यहाँ पर ये हमारी धीरे-धीरे बन जाएगी। इधर चाप के तब भी उबल गए थे और इधर इनको भी हम निकाल लेते हैं। उसके बाद इनको भी कट करेंगे, थोड़ी देर के लिए इनको ठंडा होने के लिए हवा में रख देंगे, तो ये ठंडे हो जाएंगे। इसके बाद इनको काट के इनकी भी सब्ज़ी बनेगी। तो अब अकेले हैं, जुटे तो हैं, लेकिन अभी तक ना कोई आया नहीं है और मतलब वो फैमिली ना ससुराल या मायके की तरफ से कोई भी नहीं आया था और हम सब बस यहीं के सभी लोग थे। हम आस-पास में सभी मतलब देखिए रिश्ता होते ही हैं, जहाँ रहते हैं तो सबसे दोस्ती और व्यवहार हो जाता है, तो वैसे ही सभी हम लोग इकट्ठे थे। तो यहाँ पर डेकोरेट करने लगे हैं, माही के पापा ये सारा काम करने लगे हैं। तो मैं इधर खाने में लगी थी और माही के पापा ने तब तक ये पूरा सजावट का काम था उनने कर लिया। उनने अपनी ज़िम्मेदारी से सारे कामों को पूरा किया और बीच-बीच में भी उनका थोड़ा बहुत हाथ बटाती रही थी। इधर हमारी बुआ जी और हमारी सिस्टर ये सारी आ गई थी। ये हमारी घर पे ना भांजी आई हुई हैं, मतलब बड़ी ननद की बड़ी बेटी। तो ये इस बार 12th क्लास में है और ये आ गई हैं काफ़ी दिनों से, आप वीडियो में देखते भी होंगे इनको। तो ये भी काफ़ी मतलब हेल्प कर रही थी हम लोगों की और कोई भी नहीं आया था, बस हमारी ये भांजी ही आई थी दोनों तरफ से और इधर से भी कोई भी नहीं आए थे। उसके बाद देखिए हम और कामों में अभी लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना बर्थडे का सब कुछ पूरा टोटल तैयारी फाइनली हो ही चुकी है, थोड़ा बहुत बचा है, वो भी कंप्लीट करने के बाद फिर केक को कट करेंगे। केक को कट करने के बाद देखिए खाना वाना खाया जाएगा, तो उसमें भी समय काफ़ी जाएगा, लेकिन जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा भी धूमधाम से बेटी का बर्थडे मनाया गया। इतना हमने नहीं सोचा था, हम बस यही सोच रहे थे कि खाली केक ही काटेंगे, लेकिन उसके मतलब उसका भाग्य ही समझ लीजिए, किस्मत ही समझ लीजिए, जितना हो पाया हमने उतना करा, हाथ को रोका नहीं, क्योंकि भाई बर्थडे साल भर में एक बार तो आता है, बच्चे का मन भी रखना भी ज़रूरी है। तो फिर यहाँ पर उसके बहुत सारे फ्रेंड भी थे, सारे फ्रेंड भी आ गए हैं और अभी सारे फ्रेंड देखिए बच्चों को यही रहता है, इसी एज पर इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप रहती है और बचपन में ही सब दोस्ती का अलग ही मज़ा होता है, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं और साथ में भी रहते हैं। तो पूरी फ्रेंडशिप माही की सारी फ्रेंडें और छोटे बड़े भाई बहन सारे इकट्ठे यहाँ पर हो चुके हैं। तो उसके बाद हम सभी लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, आप वीडियो में बने रहना। रुक तो जाओ, रुक जाओ भैया, रुक जाओ। अब जल्दी होगा ना, हम क्या तब बुझाना, ठीक है? अभी नहीं, अभी दीदी बुझाएंगी फिर बाबू बुझाएंगे।
मैं बताऊंगा। तुम सब 6 साल की बजाओ ही हो। तो बजा फुलिका बजावे बचाओ बताओ सब 6 साल की जाओ ना छोटे बड़े ये लेगी जलंधर उम्र बढ़ जाएगी उम्र हमारी छोटे बड़े वाले चलो दीदी हैप्पी बर्थडे हाँ काटो केक काट के ना पहले इसमें देना ठीक है निकाल निकाल अपन ये उतार माहिती को तो आ जाओ ना तुम आ जाओ फेवरी है ना हाँ तुम खाओ तुम भाई खाओ मैं तो पूरा कर लूंगा मम्मा। अभी तो यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है, केक कट गया है। तो दोनों के लिए जैसे कि हमने बताया था कि दोनों के लिए हमने चांदी की चैन दोनों बेटियों के लिए ली थी। तो नित्या को नित्या के बर्थडे पे गिफ्ट की थी और माही को माही के बर्थडे पे गिफ्ट की है। तो बस देखिए छोटी छोटी हम दोनों लोग मिलकर कमा रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चों के सपने और अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर पा रहे हैं। नहीं कर रहे थे तो दोनों एक ही, इतनी महंगाई है आज के समय में कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर हमारी बुआ जी मतलब जितने भी सभी लोग थे सभी ने माही को ढेर सारा आशीर्वाद दिया, प्यार दिया और साथ ही साथ बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। और बच्चे भी वैसे कहते हैं ना मन के सच्चे होते हैं, तो बच्चे तो भाई बच्चों बर्थडे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो एंजॉय करते हैं वो बच्चे लोग ही करते हैं। तो बच्चों ने बहुत खुलकर एंजॉय किया, बहुत मस्ती की। साथ में माही की जितनी सारी फ्रेंड लोग थे उन्होंने भी खूब मस्ती की, छोटे बच्चे बड़े बच्चों सबको खूब मस्ती हुई थी। उसके बाद सभी को हमने केक दिया और सभी जैसे जितने थे फैमिली में और आस पड़ोस में जिनको भी हमने बुलाया था तो सबको यहाँ पर हमने केक देने की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। तो गांव में तो भाई कुछ इसी तरीके से ही बर्थडे मनाया जाता है और जितना हमारा बजट था, जितनी क्षमता थी, हमने उतना अच्छे करके मनाने की कोशिश की और अच्छा ही हो गया। जैसा भी था अच्छा ही हुआ, काफ़ी अच्छा हुआ। जितना इतना तो सोचा भी नहीं था, उससे ज़्यादा अच्छा हो गया। यहाँ पर सबसे पहले जो दावत खिलाई गई थी वो छोटे बच्चों के लिए ही खिलाई गई थी, क्योंकि बच्चों को लगने लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख, क्योंकि समय 9 बज गया था, करीब 9 या 8:30 बजे ही गए थे। तो बच्चों को बहुत ज़ोरों से भूख लगने लगी थी, तो बच्चों के लिए यहाँ पे खाना सबसे पहले परोस दिया। उसके बाद जो भी मेहमान लोग थे, मेहमान लोग तो कोई भी नहीं थे, बस जो भी मतलब हमारी बुआ हैं वो यहीं पे रहती हैं, तो बुआ थी और हमारे पड़ोस में सिस्टर हैं वो थी, तो भैया लोग थे, सभी लोग थे। तो सबको हमने खाना यहाँ पर खिलाने लगे हैं।
खाने में बना था चाप की सब्जी जो कि बनी थी इस तरह से, कुछ बहुत ही टेस्टी बनी थी। और वैसे हम ना ज़्यादा तो नहीं बनाते हैं, लेकिन अभी नित्या के बर्थडे पर भी बनी थी और माही के बर्थडे पर भी बनी थी। उसके बाद सभी लोगों ने खाना खा लिया, हम लोगों ने भी खा लिया, सारी लेडीज़ लोगों ने भी खाना खा लिया। अब बस यहाँ पे जो ये थोड़ा आपको अस्त व्यस्त इधर उधर का दिख रहा है, बस इसको व्यवस्थित करेंगे और उसके बाद सारे काम टोटली हमारे निपट जाएंगे। और ना उसके बाद इतनी तेज़ी से आंधी और तूफ़ान आया था, बारिश भी आई थी, लेकिन खुशी खुशी बेटी का बर्थडे सही से हो गया, बस इस बात की खुशी है। वैसे बंद घर है, दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती। और उसके बाद आधे घंटे के बाद ना इतनी ज़ोरों से आंधी तूफ़ान आया, बहुत ज़्यादा, और हाई अलर्ट भी था कि 80 से मतलब काफ़ी ज़्यादा हवा है वो तेज़ी से चलेगी। तो दोस्तों ऐसा रहा कुछ माही का बर्थडे का सेलिब्रेशन। तो कुछ जैसा भी हुआ अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। और आप सभी ने ना इतना सारा आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, सपोर्ट दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पर और मेरी दोनों वीडियो पर बना रहे, क्योंकि आपके छोटे बड़े आशीर्वाद दुआएं जो होती हैं वो सबकी लगती हैं और आप सभी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करते ही हैं। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। तो यहाँ पर ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अगर हम रात को ऐसे ही छोड़ देते ना तो चूहे सुबह को वापस नहीं मिलते, इसलिए ना मैंने सारी चीज़ों को सेव करके इसमें रख दिया। तो अब यह सुबह को सारी चीज़ें सेव मिलेंगी। उसके बाद कोई भी वीडियो हमने शूट भी नहीं किया, क्योंकि सारे टोटली काम हमारे निपट चुके थे। अब वो मिलेंगे आप सभी से हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। राधे राधे, गुड नाइट।